हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है पुष्प जिसमें आवश्यक अंग का एकल समूह पाया जाता है कहलाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा आवृत बीजियों में वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत विभिन्न कुल के विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो अब क्या है, जो पुष्प होता है उसके दो भाग होते हैं। सहायक भाग जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज आते हैं, जबकि आवश्यक अंग में क्या क्या आते हैं। आवश्यक अंग पुष्प के इसमें क्या आते हैं, इसमें जायांग व पुंकेसर आते हैं। तो ऐसे जो नर जनन अंग होता है उसको पुमंग बोलते हैं। नर जनन अंग। इसमें क्या होता है, केवल अंग उपस्थित हो और उसे क्या बोलते हैं, पुंकेसरीय पुष्प। और जिसमें जायांग जिसमें केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, तो इसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसरी मादा पुष्प। तो ये क्या है, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग कहलाता है। तो अगर केवल सहायक अंग जिसमें एकल समूह के रूप में पाया जाता है तो इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, दोनों को, जैसे कि हम अगर संरचना बनाए, ये है ग्रंथ, इस प्रकार से ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज इस प्रकार से उपस्थित, ये है बाह्य दलपुंज और दलपुंज उपस्थित है। अगर इनमें केवल, मैं दोनों बना देती हूँ, ये वृंत है, ये बाह्य है और ये है दलपुंज। अगर इनमें केवल त्रिकेसर ही उपस्थित हो तो ये क्या, ये है, और इसमें केवल सहायक अंग के रूप में पुमंग ही उपस्थित है। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। लेकिन जिनमें जायांग और पुमंग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, दोनों सहायक या आवश्यक अंग उपस्थित उपस्थित तो दोनों सहायक अंग जिसमें जायांग और पुमंग दोनों आते हैं तो इसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल पुष्प बोलते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या बोला, जिसमें एकल हो, तो ये दोनों एकल के हैं तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो इनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।